आज माता कोटकाली और जिशा देवता जी के इस भव्य और पवित्र स्थली पर जवालड़ा गांव में मैं आप सबका दिल से स्वागत करती हूं। मैं अपने भाई श्री कौल नेगी जी का स्वागत करती हूं, साथ ही श्री कुलवीर खुंद जी, श्री ब्रजलाल जी, श्रीमती श्वेता जी, श्री राजेश जी, श्री पिंकू कुंद जी, श्रीमती नीना शर्मा, श्री विनाशा भंडारी जी, जियालाल जी, सम्मानित मंच, समस्त पदाधिकारी, सभी महिला मंडल एवं युवक मंडल। दोस्तों, 2024 के जो चुनाव है वो भारतवर्ष के लिए ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के लिए विशेषकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने देखा है कि क्या दुर्गति हुई है हमारे प्रदेश की जब से यहाँ कांग्रेस की सरकार आई है। जिन्होंने कहा था कि हम 6 लाख से ज्यादा नौकरियां देंगे, वो आज गायब है। जिन्होंने कहा था 100 रुपए लीटर में हम भैंस का दूध खरीदेंगे, कहीं नहीं दिखते। 2 रुपए में पर 1 kg हम गोबर खरीदेंगे, खाद खरीदेंगे, किसी को नहीं वो मिल रहे, कहाँ गुमशुदा है। इन्होंने कहा था कि हम जगह जगह जाकर ऐसे मोबाइल वैन में हॉस्पिटल बनाएंगे जो कि मुफ्त इलाज करेंगे। इन लोगों ने कहा था कि हम हर विधानसभा में 4-5 स्कूल खोलेंगे। अब इन लोगों का कोई अता पता नहीं है। दोस्तों, ये मुझे कहते हैं कि जब यहाँ पे आपत्ति आई, यहाँ पे इतनी बाढ़ आई, तो तुम कहाँ थी? अरे क्या मैं कोई सरकार हूँ जो मैं यहाँ पर बाढ़ और आपत्ति में आकर जो है वो केंद्र से काम करवाऊं, या मैं क्या कोई इनकी प्रतिनिधि हूँ? मैं एक साधारण युवती जैसे अभिनेत्री होने पर जो मेरा सामर्थ्य था दोस्तों, जब हिमाचल में सब लोगों ने जन धन मन की हानि हुई, मेरी भी बहुत हानि हुई, जो मेरा सामर्थ्य था उतना मैंने जो है वो दान दिया, लेकिन उससे ज्यादा मैं क्या ही कर सकती थी। मैं तो अपनी फिल्म की शूटिंग में बिजी थी, लेकिन मैं माता जी को और टीका जी को पूछना चाहती हूँ कि वो कौन सी शूटिंग में बिजी थे, वो लोग कहाँ थे? आज तक मलबा तक नहीं उठा है। जिन क्षेत्रों में सड़कें टूट गई हैं, जिन क्षेत्रों में घर टूट गए हैं दोस्तों, वहां का मलबा तक इन्होंने नहीं उठाया है। ये कहते हैं कुछ नहीं दिया, हमें कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं मिला हमें, और जयराम जी को आना पड़ता है मीडिया के सामने और वो कहते हैं 1800 करोड़ की आज इनको राशि दी, 3000 करोड़ की आज इनको राशि दी, इतने 1000 करोड़ की इनको आज राशि दी। कहाँ जा रहा है वो पैसा? क्या कर रहे हैं वो उस पैसे के साथ? खा गए, गटक गए, डकार गए, उनका कोई पता नहीं वो पैसा कहाँ गया। हमें याद आता है 2014 से पहले जो दुर्गति इस देश की थी, जब हम सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही सुनते थे। ये घोटाला, वो घोटाला, 2G घोटाला, गोबर घोटाला, चारा घोटाला, कोयला घोटाला, 1.5 लाख करोड़ का घोटाला, 2.5 लाख करोड़ का घोटाला। वही घोटालों का जो आलम है वो यहाँ हिमाचल प्रदेश में बन गया है दोस्तों। लेकिन हमें मौका मिल रहा है, हमें ईश्वर ने, ये देवी स्थली है, ये देवताओं की स्थली है, शायद इसीलिए हमें फिर से मौका मिल रहा है। कुछ ही महीनों में हमें मौका मिल रहा है कि 1 जून को हम फिर से न कि सिर्फ लोकसभा में, विधानसभा में भी हम सरकार बनाएं, और ये जो सुक्खू सरकार है, जो दुक्खू सरकार बन चुकी है, इसको यहाँ से पूरी तरह से हटाएं। दोस्तों, आज मौसम को नजर रखते हुए मेरे सब भाई बहनों ने बहुत संक्षिप्त में कहा है, मैं भी आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। दोस्तों, हमारा जो वोट है वो उन्हीं के लिए जाना चाहिए जिन्होंने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, जिन्होंने मेरी माताओं, मेरी बहनों को शौचालय दिए हैं जिन्हें इज्जत घर कहते हैं, जिन्होंने मेरी माताओं को गैस चूल्हा देकर धुएं के नर्क से निकाला है, जिन्होंने मेरे बुजुर्गों को जो भी आज बीमार होता है उसको घर, जमीन या जेवर बेचने की जरूरत नहीं है, 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया है। दोस्तों, हमारे मोदी जी ने गांव-गांव में जल जीवन से 14 करोड़ फैमिलीज को जल पहुंचाया है। 2000 फैमिलीज को आज तक, आजादी के बाद 60 साल तक इन कांग्रेस की सरकारों ने बिजली तक नहीं पहुंचाई थी। मोदी जी ने गांव-गांव में बिजली पहुंचाई है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त का राशन मिल रहा है। दोस्तों, जो हमारे लिए जिंदगी खपाता है, जो हमारे लिए सब त्याग के बैठा है, ऐसा तपस्वी, ऐसा योगी, ऐसा हमारा प्रधानमंत्री है, आज जब उसका मान रखने का वक्त है, उनका सम्मान रखने का वक्त है, तो मेरे हिमाचल वासी सब आएंगे और उनको 4 की 4 सीट जो है हम जताएंगे। दोस्तों, माताओं बहनों, आज हमारा हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है। सब दुनिया कहती है कि हिमाचल के लोग बड़े ही सभ्य होते हैं, बड़े ही साधारण होते हैं, लेकिन आप देखिए कैसी कैसी बातें जो है यहाँ से सुनने में आ रही है। टीका जी कहते हैं कि ये लड़की अपवित्र है, ये यहाँ से चली जाए, और तो और उन्होंने इतने सीनियर हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता जो हैं, जयराम जी, उनके बारे में कहा कि उसको तो मैं डंडा मारूंगा और वो रक्षक नहीं है, भक्षक है। इतनी गंदी और इतनी ज्यादा अभद्र भाषा वो यूज कर
कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये घमंड किस चीज का है, किस चीज का घमंड है इन लोगों को? अगर आज दुनिया इनको शहजादा कहती है, बिगड़े हुए शहजादे कहती है, तो कोई गलत नहीं है। एक वो शहजादे हैं जो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी की जो फैमिली है दोस्तों, ये अमीर लोगों के बच्चे हैं। ये ऑक्सफोर्ड और इस तरह जगहों में पढ़े हुए आते हैं, गरीबी इन्होंने सिर्फ पुस्तकों में पढ़ी हुई है। ये राजा रजवाड़ों के बेटे हैं। आज वीरभद्र जी, माननीय वीरभद्र जी होते तो उनका दिल भी दुखी होता। उन्होंने अगर अपनी हिमाचल की बेटी, कितना मुश्किल होता है एक पहाड़ी के लिए बाहर जाना और सम्मान कमाना, आज अगर हमारे परम पूजनीय वीरभद्र जी होते तो उनका दिल कितना दुखता कि हमारी बेटी को कहा कि वो अपवित्र है, और वो निश्चय ही टीका जी को डांट लगाते और बोलते कि तू अपनी बहन से माफी मांग। लेकिन आज उनको ऐसा बोलने वाला, उनको समझाने वाला कोई नहीं है। कोई बात नहीं, हम उन्हें क्षमा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस भाव में आकर हम उन्हें सत्ता तो नहीं दे सकते। उन्हें क्षमा तो मिल सकती है मगर सत्ता नहीं मिल सकती। दोस्तों, ये बिगड़े हुए शहजादे, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे टीका हो, इन बिगड़े हुए शहजादों को जो है अपने माता पिता की संपत्ति ही संभालनी चाहिए। देश जो है, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी, एक गरीब माता के बेटे जो गरीबी में उन्होंने पले बड़े हैं, उनकी माता बर्तन धोकर और कपड़े धोकर दूसरे लोगों के घरों में सफाई कर करके उन्होंने अपनी संतान को पाला है। वैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अगर आज सारा दिन अपना जीवन जो है गरीबों के लिए खपाते हैं, तो दोस्तों इसीलिए खपाते हैं क्योंकि वो एक गरीब घर की संतान है। उसी तरह से आपकी बेटी कंगना भी, मैं ऐसे पिछड़े हुए इलाके में पैदा हुई जिसका निश्चय ही आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। सरकाघाट में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है भामला। वहां आज तक केंद्रीय विद्यालय तक नहीं है, वहां आज तक कोई अस्पताल नहीं है, वहां कच्ची सड़कें थी तो वाजपेयी जी ने वहां छोटी छोटी सड़कें बनवाई। ऐसे पिछड़े हुए इलाके से मैं आपकी बेटी आती हूँ। अगर मुझे दौलत और शोहरत चाहिए होती तो मैं मुंबई की नगरी को छोड़ के आती ही नहीं। भाई बहनों, मुझे आपके चरणों में जगह चाहिए। मैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, हम भी उनके पद चिन्हों पर चलते हैं और हम कहते हैं कि हम भी आपके सेवक हैं। हमें आपके चरणों में जगह चाहिए और जो आप हमें आज्ञा देंगे, मैं और कौल भाई सदा ही आपकी सेवा में लगे रहेंगे। भाई बहनों, बहुत ठंड बढ़ रही है और मौसम भी बिगड़ रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय